रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ वाले चावलों की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। और इसके लिए मैं आज आपको बताऊँगी गुड़ वाले चावल कैसे बनाए जाते हैं और चावलों को बॉईल कैसे किया जाता है और कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में 2 किलो पानी लेकर बॉईल होने के लिए रख दिया है और आधा किलो चावल लेकर मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब जब हमारे पानी में बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। भीगे हुए चावल शामिल करेंगे और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून सौंफ शामिल कर दिया था। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं। 5 से 6 मिनट लगेंगे हमारे चावलों को एक करी बॉईल होने के लिए। चावलों को हमने फुल आंच पर बॉईल करना है। चावलों को कभी भी ठंडे पानी में शामिल नहीं करें। जब तक ये पानी में बॉईल ना आए उस वक्त तक चावल इसमें शामिल नहीं करेंगे। और चावलों को हमेशा खुले पानी में बॉईल करेंगे। इससे हमारे चावल खिले खिले बनते हैं और चावल जुड़ेंगे नहीं। मैंने इसके लिए बासमती राइस इस्तेमाल की है। अगर आप चाहें तो इसके लिए सेला राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको 1 घंटा पहले से भिगोना होगा। चावलों को हमने 2 कनी तक बॉईल करना है और बाकी हम चावलों को बाद में कुक करेंगे। जर्दा, मतंजन और गुड़ वाले चावल या बिरयानी, इनको हमेशा हम 2 कनी बॉईल करते हैं। अगर हमारे बासमती राइस, अगर सेला राइस हो तो उनको हमने फुल कुक करना होता है। चावल बॉईल करने के बाद मैंने उनका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया था। अब मैंने एक पैन लेकर उसको गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने आधा कप देसी घी शामिल किया है। जब आप इसमें ऑयल या बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, अब मैंने इसमें 4 अदद इलायची खोलकर वो इसमें शामिल की है। 2 अदद लौंग और 1 बादियान का फूल शामिल किया है। इनसे चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब इनको हम अच्छे से कर आएंगे। 1 से 2 मिनट कर आने के बाद अब मैंने आधा किलो गुड़ लिया था और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में पीस लिया था। अब गुड़ इसमें शामिल कर देंगे। गुड़ को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसमें जो धूल और मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। अब गुड़ शामिल करने के बाद मैंने साथ ही 1 कप दूध शामिल कर दिया है। दूध डालने के बाद मैंने इसको स्लो हीट पर पकने के लिए छोड़ दिया था, यहाँ तक कि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रहा है और हमारी चाशनी कितनी अच्छी सी तैयार हो रही है। इसमें आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। खोपरा, किशमिश, बादाम, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी चाश अच्छे से तैयार हो चुकी है और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसको हमने कवर करके कुक किया था। जब हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया तो अब मैंने जो चावल जो ड्रेन करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने राइस इसमें शामिल कर दिए हैं। राइस शामिल करने के बाद इसको हम 5 से 6 मिनट थोड़ी तेज़ आंच पर कुक करेंगे ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। इसको हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से घुमाना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा पानी अब इसका चावलों का ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम लगा देंगे और साथ ही मैंने इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए थे। आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, बादाम, किशमिश, खोपरा, जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम, किशमिश और छुहारे भिगोकर वो काट के वो इसमें शामिल किए थे। खोपरा मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसमें खोपरा इस्तेमाल नहीं करती। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। ये आप देख सकते हैं कि हमारे गुड़ वाले चावल कितने अच्छे तैयार हुए हैं। अब
10 मिनट का दम लगाने के बाद अब हमने चावल खोले हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावल माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने प्यारे और एक एक दाना खिला हुआ तैयार हुआ है। बिल्कुल खिले हुए चावल तैयार हुए हैं। आप भी इस तरह के चावल तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके चावल भी इसी तरह तैयार होंगे। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। चावल खाने में बहुत ही लजीज होते हैं और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है कि आपको हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त के लिए खुदा हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।